वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है LTI माइंड ट्री लिमिटेड और ये कंपनी बेसिकली ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी और डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइडर है। और बात की जाए इस कंपनी की तो ये कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। इस कंपनी ने अभी ही अपने शेयर होल्डर्स को 45 रुपए का डिविडेंड दिया। जी हाँ, 45 रुपए का। और लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो दे ही रही है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। तो बात आज LTI माइंड ट्री लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 28 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, 5097 रुपीज़ 70 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट देखने को मिली 0.17% की। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी का अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं, यदि हम एक साल को देखेंगे, मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इस कंपनी ने भी सिर्फ और सिर्फ मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 3.81% का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में चढ़ते हुए टाइम के साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी देना जानती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 25% का रिटर्न निकाल के दिया 3 साल में। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4203 रुपीज़ 30 पैसे, जो आज के दिन है 5101 रुपीज़ 70 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया 185% का। और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा लगाता है, कंपनी उसे निराश बिल्कुल नहीं करेगी। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1842 रुपीज़ 95 पैसे, जो आज के दिन है 5101 रुपीज़ 70 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक इन्वेस्टर को, एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। जानते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में। यदि हम देखें तो कंपनी ने अभी ही 23 मई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 45 रुपए का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। देखा जाए इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप शानदार है, 1,51,239 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 6.66। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 28.19। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.10। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.26%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल करे, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है एक शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 765.93 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024-2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू अभी तक 38,998 करोड़ है। जबकि ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 4,602 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का 25 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ के रहा 22,712 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं यदि हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1,129 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1,087 करोड़। बात की जाए रेवेन्यू की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 10,023 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 9,873 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा खासा है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को,
तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 68.57%, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.36% का, जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.83% का। ये कंपनी एनएससी इंडेक्स में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 6,767 रुपीज 95 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 3,802 रुपीज। बात की जाए LTI माइंडट्री की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बहुत ही अच्छा है 3 साल में, जिसका परसेंटेज है 24.7%। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स के साथ बना के रखा है, जिसका परसेंटेज है 41.4%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स में घट गई, जो कि रही -5.48% की। तो ओवरऑल बात की जाए, यदि आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स में मार्केट कैप तो शानदार है, ROI बहुत ही अच्छा है, लोन का ना के बराबर। इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं 28 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 5,098 रुपीज 70 पैसे। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो 185% का रिटर्न निकाल के दिया और 3 साल में इस कंपनी ने 25% का रिटर्न निकाल के दिया। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है और अभी 23 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 45 रुपए का। तो ना केवल कंपनी डिविडेंड दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।